अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ये मौलवी साहब जो हैं बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस माशाल्लाह कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस पसंद भी होते हैं मुझे जिसमें थोड़ा कंसेप्ट हो। अब इन्होंने एक क्वेश्चन किया कि नॉर्मली बचपन में बाल बहुत ज़्यादा घने होते हैं, मतलब कि एक हेयर पॉकेट इन्होंने चले लफ्ज़ यूज़ किया, उससे तीन तीन बाल निकल रहे होते हैं। अब जब आप जवानी में जाते हो यानी अडल्टहुड में जाते हो, तो आपके जब बाल गिर भी रहे हो, तो आप जब दोबारा से उनको बेहतर भी करते हो तो वो उतने बेहतर नहीं होते, उतने घने नहीं होते जितने बचपन में होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले बेस से शुरू करते हैं, कंसेप्ट से शुरू करते हैं। कंसेप्ट इसमें यह है कि देखो, आपका ना जड़ों का गुच्छा पड़ा होता है जिसके अंदर 1 से लेके 6 तक जड़ें हो सकती हैं एक जगह पे ना। उस पूरे को बोलते हो आप फॉलिकुलर यूनिट। इसके अंदर स्पेशियस ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है। इसके अंदर मसल्स भी होते हैं जो कंट्रैक्शन में अक्सर काम आ रहे होते हैं, और इसके अलावा भी कुछ इसके कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक फॉलिकुलर यूनिट में होते हैं। अब इस फॉलिकुलर यूनिट में 1 से लेकर 4 तक जड़ें। अब जब ये ट्राइकोस्कोपी में अगर आप देखो तो आपको नजर आ रहा होगा कि यार ये 3-4 एक ही जगह से बाल निकल रहे हैं। अब ये एक जड़ से नहीं निकल रहे, इन सब की जड़ें अलग हैं जो कि इकट्ठी होकर पड़ी हुई हैं। अब इनकी नेक्स्ट क्वेश्चन कि जनाब, आफ्टर जब एडल्टहुड में आप जाते हो, हेयर लॉस जब स्टार्ट हो जाता है, तो तब ये वाली डेंसिटी वापस क्यों नहीं आती है? उसकी वजह है रूट्स का सील हो जाना। आपकी ये जो 4 जड़ें थी ना, फर्ज करो इसमें से आप बची हैं टोटल दो सील हो गई हैं। अब जो 2 बची है उन्हें ही नहीं ग्रो करना है। इसको बेहतर किस तरह किया जा सकता है? अर्ली ट्रीटमेंट के साथ, पहली बात। दूसरी, लेकिन अगर तो जनाब ये लॉस्ट हो गया हुआ है तो फिर क्या करें? फिर ये बेहतर नहीं हो सकते। फिर अगर तो एक दफा जड़ की मिनिचराइजेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है, इतनी ज्यादा पतली सुकड़ चुकी है जड़ कि जनाब वो बाल जो बना रही है बहुत पतला सा फाइन सा बाल बना रही है, जो कि आपको स्किन पे सिर्फ नजर ही आ रहा है, वो ग्रो नहीं कर रहा है, तो उसका ग्रो करना मुश्किल होता है। लेकिन इसमें भी फिर फैक्टर आ जाता है कि जनाब आपकी एज कितनी है। अगर आप बिलो 25 हो, तो मैंने क्लिनिकली अपनी प्रैक्टिस में बिलो 25 के रिजल्ट्स बड़े अच्छे देखे हैं, अबव 25 के रिजल्ट्स थोड़े से डिलेड देखे हैं। लेकिन फिर उसमें भी डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है, क्योंकि हर बंदे का रिस्पॉन्स अलग होता है। एक चीज। दूसरी, लुब्बे लुबाब इस सारी बात का वो ये है कि जनाब आपका बाल एक दफा अगर पतला होना शुरू हो गया तो क्या वो 100% डेंसिटी पे वापस आ जाएगा? इसका सिंपल आंसर है एंडोजेनेटिक एलोपेशिया में नो, टिलोगेन एफ्लुवियम में यस, टू सम एक्सटेंट एलोपेशिया एरियाटा में भी यस। क्यों? क्योंकि एंडोजेनेटिक एलोपेशिया में आप डीएचटी को जीरो नहीं कर सकते, आप उसको कम करते हो, तो 20-30% डीएचटी तो फिर भी बचा है। तो आप क्या कंपैरिजन में ये वाली डेंसिटी और ये वाली डेंसिटी दोनों आपस में कंपैरिजन में टू सम एक्सटेंट बराबर हो सकती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस उनमें रहता जरूर है। बाकी रही जड़ों की बात, जो कि जड़ें सील हो गई हुई हैं वो फारिग हैं, उनका कुछ भी नहीं हो सकता। जो बची हुई हैं वो बच जाती हैं। ठीक है, थैंक यू।